आज की कविता में आज मोहन कुमार डहेरिया की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं और इस कविता का शीर्षक है मुझे प्यार करना। एक दिन मैं आऊंगा जरूर, एक दिन मैं आऊंगा जरूर, मुझे प्यार करना। जब संगीनों सी तनी होंगी तुम्हारी देहरी पर भले लोगों की सलाहें, घिसट कर चल रहा होगा तुम्हारा नाम किसी और नाम के पीछे पीछे। फैला होगा दो देशों की कटीली बाढ़ की तरह मेरे और तुम्हारे बीच बीता हुआ समय। मैं एक दिन आऊंगा जरूर, मुझे प्यार करना। मैं एक दिन आऊंगा जरूर, मुझे प्यार करना। जब संगीनों सी तनी होंगी तुम्हारी देहरी पर भरे लोगों की सलाहें, घिसट कर चल रहा होगा तुम्हारा नाम किसी और नाम के पीछे पीछे। फैला होगा दो देशों की कटीली बाढ़ की तरह मेरे और तुम्हारे बीच बीता हुआ समय। एक दिन मैं आऊंगा जरूर, मुझे प्यार करना। हो सकता है जब मैं आऊं हो चुकी हो बहुत देर। मेरे शब्दों में ना रहे पहले जैसा वजन, पहन चुकी हो सारी स्मृतियां धूल का एक मजबूत लिबास। एक क्षीण सी गंध और रंग बिखेर रहे हो मेरी डालों के फूल और मेरा चेहरा। हुई करती थी जहां साफ सुथरी विचारवान आंखें, दो गड्ढों में तब्दील हो चुकी होगी वो जगह। निकल रही हो जहां से वीरानी की चिंगारियां। यकायक इस स्थिति में मुझे देख दहशत से चीख सकती हो तुम, पर मुझे प्यार करना। दहशत के इस बीहड़ अंधेरे में भी मुझे प्यार करना। वैसे भी लौट जाती हैं चीजें एक ना एक दिन अपने मूल स्थान में। दहशत के इस बीहड़ अंधेरे में भी मुझे प्यार करना। वैसे भी लौट जाती हैं चीजें एक ना एक दिन अपने मूल स्थान में। पूरी उम्र धरती पर बहने के बाद लौट जाती नदियां बादलों के पास। पीले गूदेदार अमरूद की गंध से बौरा कर उड़ जाते हैं तोते अंततः पिंजरा छोड़ फिर जंगलों की ओर। मैं भी एक दिन आऊंगा जरूर, मुझे प्यार करना। मैं जानता हूं मैं जब आऊंगा फैल चुकी होगी पूरी धरती पर सभ्यता की जंगली घास। मैं जानता हूं मैं जब आऊंगा फैल चुकी होगी पूरी धरती पर सभ्यता की जंगली घास। बंद हो चुके होंगे तुम तक पहुंचने के सारे रास्ते। लौटना शब्द को तब एक नया अर्थ और चमक देता हुआ मैं एक दिन आऊंगा जरूर, मुझे प्यार करना। मोहन कुमार डहेरिया साहब की बहुत ही खूबसूरत यह कविता मुझे प्यार करना। और दूसरी कविता जो मोहन कुमार डहेरिया साहब की है उसका नाम है नहीं पहुंच पाएगा मेरा सपना। और जब मैं ये कविताएं पढ़ता हूं ना तो मैं पहले नहीं पढ़ता हूं, मैं एक ही बार में पढ़ रहा हूं। जब मैं आज ये पढ़ रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं भी इनको पहली बार ही पढ़ रहा हूं और जैसा इसको पहली बार पढ़ने में मैं महसूस करता हूं मैं आपको सुनाता जा रहा हूं। तो ये जो कविता है इसका शीर्षक है नहीं पहुंच पाएगा मेरा सपना। मैं जानता हूं नहीं पहुंच पाएगा अब तुम तक कभी तुम्हारे लिए देखा गया मेरा कोई भी सपना। मैं जानता हूं नहीं पहुंच पाएगा अब तुम तक कभी तुम्हारे लिए देखा गया मेरा कोई भी सपना। चाहे जितने रूप धारण करूं, चाहे जिस भाषा में पुकारूं, नहीं होगा यह संभव। अगर आऊं चीरते हुए बादलों के पीछे की दुनिया अलौकिक, झेलना पड़ेगा देवताओं का क्रोध विकट। किसी हिरण की तरह करूं तुम तक लुपते छुपते पहुंचने की कोशिश। बौरा उठेगा मेरे जिस्म के खून की गंध से झाड़ियों के पीछे कोई बनेला और हवा में खिंचाएंगी अग्नि की लकीर की तरह उसकी छलांग। हो सकता है चिलकती दोपहरी में किसी बांसुरी बेचने वाले नवयुवक की बांसुरी से फूटती व्याकुल तान की शक्ल में करूं आने की कोशिश। तो तुम्हें ही पसंद नहीं आएगा मेरे सपनों का इतना मटमैलापन। ये एक ऐसा दौर है जब चंद स्त्रियों की देह से फूटते प्रकाश से झिलमिला रहे हैं शहर और कस्बे। तोड़ रहा है दूरदर्शन इतिहास की महान प्रेम कथाओं को प्रस्तुत करते हुए फूहड़ताओं के सारे कीर्तिमान। मैं जानता हूं ऐसे में तुम तक पहुंचने के पहले बीच में ही दफन हो जाएंगे मेरे शब्द। दरअसल गुजरते हैं किसी चक्रवात की आंख से जिनके जीवन के रास्ते। दरअसल गुजरते हैं किसी चक्रवात की आंख से जिनके जीवन के रास्ते नहीं पहुंच पाते जिस तरह किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा तुम तक कभी तुम्हारे लिए देखा गया मेरा
कोई भी सपना। तो ये 2 कविताएं मोहन कुमार डहेरिया जी की थी, जो मैंने खिल गया जवा कुसुम नाम के इस प्रेम कविता संग्रह से ली हैं और जिसका चयन और संपादन किया है और इसको प्रकाशित किया है सर्व भाषा ट्रस्ट ने। आप भी इसका आनंद उठाइए। मैं तो आपको ये कविताएं रोज सुना ही रहा हूं। आज के लिए इतना ही।